सामाजिक क्षेत्र में भी विद्यार्थियों के क्षेत्र में राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी मेरी स्टूडेंट है, वो भी अच्छा कार्य कर रही है छात्रों के बीच में। छात्राओं के अधिकार के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए निरंतर संघर्षशील रहना, और अच्छे विषयों पर छात्रों ने काम किया है, जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में भी और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं। शत्रुघ्न प्रकाश का बड़ा अच्छा काम है शुक्र नीति पर। रवि प्रकाश सिंह का चाणक्य की सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा, ये अंग्रेजी में प्रकाशित है। हमारे यहाँ कई छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत में भी लिखते हैं, जैसे इश नारायण द्विवेदी संस्कृत में ही बोलने में मैंने सुविधा महसूस कर रहे थे। ऐसे ही कई छात्र हैं जो संस्कृत में सुविधा महसूस करते हैं, और कई छात्र हैं जो अंग्रेजी में भी लिखते हैं। तो हमने अपने यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि भाषा का कोई बैरियर नहीं है। और संयोग से मैं भी मैंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और पाली प्राकृत भाषाएं भी, कई प्राकृत भाषाएं, पाली भाषा, इन सबको अच्छी तरह से जानता हूँ, इनमें बोलता हूँ। किंतु यहाँ पर जो प्रतिभागी हैं, मुझे लग रहा है केवल संस्कृत के छात्र नहीं है, या संस्कृत के ही अध्यापक नहीं है, कम से कम प्राचार्य हैं और भी लोग हैं। तो उन सब की सुविधा की हमारे जितेंद्र जी जैसा कहें वैसा सामने और सबको म्यूट करवा दीजिए। आप सभी से अनुरोध है कि सब म्यूट रहेंगे। जी सर। तो ये अच्छा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छात्र इतने प्रतिभाशाली। जितेंद्र जी फ्रांस में रह करके आए हैं, सारे यूरोपियन कंट्रीज में गए हैं। हमारे अनेक छात्र वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस में अपना शोध पत्र पढ़ चुके हैं। कनाडा की सरकार वीजा नहीं दे रही थी, और मैं अड़ गया। मैंने कहा कि अगर इस देश का शिक्षा मंत्री जा सकता है तो इस देश के विद्यार्थी क्यों नहीं जाएंगे। सारे विद्यार्थी गए और अच्छा उनका प्रदर्शन रहा। तो पूरे देश और विश्व के स्तर पर हमारा ये संस्थान, संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, जिसके खोलने के लिए हमने प्रयास किया और उसमें सफल हुए, और आज वह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, और वहां के पढ़े हुए छात्र पूरे देश में और विदेशों में नाम कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ये मानते हैं, केवल भारतीय परंपरा में ये चीज है और विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, कि सर्वतो जयमिच्छेतु पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। संपूर्ण विश्व से हमें विजय प्राप्त करने की इच्छा रखनी है, किंतु अपने पुत्र और शिष्य से पराजय रखने की इच्छा करनी है। किंतु पराजय रखने की इच्छा करनी है इसलिए हम कमजोर पड़ जाएं और हमारे शिष्य तेज हो जाएं, ऐसा नहीं है। हमें अपना भी परिश्रम करना है। अपने परिश्रम को करते हुए अगर छात्र हमसे अधिक परिश्रम करके और अच्छा बन जाता है तो उसका हमें आदर करना है। ये नहीं कि हम आलसी हो जाएं, हम काम करना बंद कर दें और हम कहें कि नहीं हमारा छात्र तो अच्छा काम कर रहा है। हमारा छात्र अच्छा काम कर रहा है, किंतु हम क्या कर रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आचार्यों में आचार्यत्व है कि नहीं, आज सबसे बड़ी जो विडंबना, हम यहाँ पर जितेंद्र जी ने मुझे जो विषय कहा था, विषय दिया है, वो इंडियन क्या है, इंडियन भारतीय ज्ञान परंपरा, क्या विषय था मुझे भूल गया। भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, उस ज्ञान परंपरा में दार्शनिक परंपरा जो है उस पर हमें बात करनी है। तो इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन की जो बात कर रहे हैं संस्कृत के विशेष संदर्भ में, उसका जो सबसे बड़ा प्राइम फोकस है, जो सबसे बड़ी चीज उसमें है आचार्यों में आचार्यत्व। आचार्यों में आचार्यत्व क्या का मतलब क्या है? हमारे सबसे बड़े आचार्य तो कौन है? हमारे सबसे बड़े आचार्य ईश्वर हैं। ईश्वर निश्वसितम यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो
अथर्ववेदश्चेति, माने यह ईश्वर निश्वसित है। ऋग्वेद है अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वांगिरस इतिहासः पुराणम विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्येवैतस्या व्याख्यानान्यस्यैवेतानि निश्वसितानि बृहदारण्यक उपनिषद। तो बृहदारण्यक उपनिषद में जो ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर से ही वेदों का आविर्भाव है, ये हम स्वीकार करते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी शास्त्र योनित्वात् शास्त्रस्य योनिः, इस रूप में शास्त्र का उद्भव स्थान, शास्त्र क्या वेद शास्त्र इसका उद्भव स्थान, तो ईश्वर का जो निश्वसित है अगर वह ऋग्वेद है तो सबसे आदि गुरु जो हुए वो ईश्वर हुए। ये हमारी ज्ञान की परंपरा है। अर्थात मानव को ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने वेदों का आविर्भाव किया। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर निश्वसित है और ईश्वर निश्वसित वेद जैसे अनादि हैं, ऋषियों ने मात्र उनको प्राप्त किया है, वैसे ही भारतीय ज्ञान की जितनी शाखाएं हैं वो भी अनादि हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। मैंने जितेंद्र जी और ईश नारायण जी को न्याय मंजरी भी पढ़ाई थी, उसमें एक वाक्य आया है, वेदवद इमा विद्या अनादया, वेद के समान ही ये विद्याएं अनादि हैं। वेद जैसे अनादि है वैसे ही ये विद्याएं भी अनादि हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि व्याकरण शास्त्र के आचार्य पाणिनि क्या कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि व्याकरण शास्त्र के आचार्य पाणिनि या तो संक्षेप कर रहे थे या तो विस्तार कर रहे थे उस विद्या का, अन्यथा सारी विद्याएं उन परंपरा में उन्हें प्राप्त हुई है। परंपरा हमारी जो ये हम कहते हैं माने भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन, वह ट्रेडिशन का मतलब ही यही होता है कि हमें किसी न किसी ऋषीणाम यज् ज्ञानम तदप्यागम पूर्वकम, हमें किसी न किसी ऋषि से वह ज्ञान प्राप्त हो रहा है और वह ऋषि का भी ज्ञान जो है वह आगम पूर्वक है। आगम का मतलब होता है किसी गुरु के द्वारा उपदिष्ट है। तो कहते हैं ऋषि में जो ऋषित्व आया है वह तो उसकी साधना से आया है, किंतु ऋषि का ज्ञान तो हमें समाज में मिलेगा। जैसे बुद्ध हैं, लोग कहते हैं बुद्ध ने इस सिद्धांत का आविर्भाव कर दिया, मैं इसको नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि बुद्ध भी हमारी परंपरा में हुए हैं और बुद्ध ने उसी परंपरा में से विभिन्न सिद्धांतों को लेकर के, चाहे वह मैत्री का सिद्धांत हो, वह मुदिता का सिद्धांत हो, करुणा का सिद्धांत हो, इन सारे सिद्धांतों को लेकर के और बौद्ध प्रस्थान की स्थापना की और हमने उसको रिकॉग्नाइज किया, हमने हमारी परंपरा ने उसको रिकॉग्नाइज किया। बुद्ध चरितम संस्कृत में लिखा गया और जो बौद्ध दर्शन है उस दर्शन के जो बहुत से संप्रत्यय हैं, चित्त विज्ञान है या इथिक्स है, उसका हमारे जीवन में असर है। कुछ विपरीत असर भी है किंतु कुछ अच्छे असर भी हैं, ये हमें मानना चाहिए। तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि बौद्ध ज्ञान जो है वह भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है, जो परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, उससे बाह्य है। इसीलिए वह हमारी इस संपूर्ण भारतीय संस्कृति में अनुस्यूत है और कहीं ना कहीं वह कंट्रीब्यूट भी करता है। तो भारतीय ज्ञान, और दूसरा जो सबसे बड़ा मुख्य इस भारत देश का लक्षण है वह यहाँ पर ज्ञान को सर्वोत्तम माना गया है। माने राजा शासन करेगा और शासन के माध्यम से वह राष्ट्र में व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। व्यवस्था सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। अगर व्यवस्था नहीं रही, जीवन व्यवस्थित नहीं रहा, सुख समृद्धि नहीं रही, शांति नहीं रही, अशांति, अगर राष्ट्र में अशांति है तो हम विद्याओं को नहीं बढ़ा सकते आगे। जैसे कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर जो शैव दर्शन का केंद्र था और अभिनव गुप्त जैसे आचार्य, कल्हण जैसे आचार्य, बिल्हण जैसे आचार्य, ऐसे अनेक आचार्य जो भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का अद्भुत उद्भव स्थान है, वहां शांति नहीं रही। वहां आक्रमणकारियों ने छिन्न भिन्न कर दिया, हमारे शास्त्रों को भी नष्ट किया, हमारी ज्ञान की परंपरा को नष्ट किया, हमारे मैंने तमाम तरह के अत्याचार किए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ज्ञान का विकास आवश्यक है, जीवन के लिए बहुत आवश्यक है,
और जब तक सुख समृद्धि और देश में शांति नहीं होगी तब तक वह ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण एथेंस और स्पार्टा के संदर्भ में देखा जा सकता है। वहां ग्रीक्स जो ज्ञान के पिपासु थे और जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार किए, ग्रंथ लिखे, उनको स्पार्टा वालों ने 100 साल के अंदर समाप्त कर दिया। वहां ज्ञान की शाखा छिन्न भिन्न हो गई, अंधकार युग आ गया। कोई कोई उसके बाद 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद वहां ज्ञान की कोई क्रिया, मौलिक क्रिया नहीं हुई। इसी प्रकार से आप ईरान को देखिए। ईरान में जो अवेस्ता ग्रंथ था वहां का धर्म ग्रंथ था, और वही उनके जीवन को नियंत्रित करता था, वही उनके जीवन को प्रभावित करता था, वही उनके जीवन को सुव्यवस्थित बनाता था। वह धर्म ग्रंथ वहां वहां 100 साल के अंतर्गत मारपीट करके ईरान की जो मूल संस्कृति थी, आर्यन संस्कृति थी, उसको समाप्त कर दिया। तो हो सकता है उसमें कुछ, माने हम तो ये मानते हैं कि हमारी ही शाखा है, और क्योंकि भाषा हमारी ही है, हम जो वैदिक संस्कृत का जो स्वरूप देखते हैं उससे थोड़े वर्ण परिवर्तन देख करके हम उस भाषा को समझ सकते हैं। तो उस संस्कृति को भी समाप्त किया गया, और उस संस्कृति में जो मौलिक तत्व थे, जो ग्रंथ थे, वो आकर के भारत में सुरक्षित हुए। तो भारत तो ज्ञान का अद्भुत भंडार है। और ये कैसे संभव हुआ है? ये हमारी ऋषियों की साधना से संभव हुआ है। हमने उन दुश्मनों को जो हमें लूटने आ रहे थे, जो हमारे ज्ञान को नष्ट करने आ रहे थे, उनको हमने पराजित भी किया, उनको हमने शांत भी किया। हमने अपने देश में कभी भी ज्ञान की समृद्धि से समझौता नहीं किया, और वह अनादिकाल से चला आ रहा है। वेदों के रूप में आया, उपनिषदों के रूप में आया, पुराणों के रूप में आया, और माने ये जो महाभारत है, रामायण है, इतिहास ग्रंथ हुए, व्याख्यान है, इनके व्याख्यान है, इनके अनुव्याख्यान है। ये दर्शन जो है वो सीधे वेदांग नहीं है। हमने कहा कि साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः ते साक्षात्कृत धर्मज्ञ उपदेशेन मंत्रान् संप्रादुः उपदेशाय ग्लायन्तो विल्मग्रहणा एवं ग्रंथम समाम्नाशिशुर वेदंच वेदांगानि च। वेदों का साक्षात्कार किया किन्ने? साक्षात्कृत धर्माण ऋषयो बभूवुः। साक्षात्कृत धर्मा ऋषि हुए, ते साक्षात्कृत धर्मज्ञ। अब उन्होंने धर्म का तो साक्षात्कार कर लिया, किंतु केवल अपने तक ज्ञान को सीमित नहीं रखना है, उस ज्ञान का प्रसार हमें आगे भी करना है। इस दृष्टि से हमने क्या किया? हमने कहा कि नहीं, अभी जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान को जो इसका साक्षात्कार साक्षात नहीं कर सकते हैं, जो इस ज्ञान को साक्षात नहीं देख सकते, क्योंकि लोक में ऐसा होता है, लोक में सबकी प्रतिभा समान हो ऐसा संभव नहीं है। एक कक्षा में छात्र जब पढ़ने आते हैं तो उनकी आंखें समान होती हैं, उनके कान समान होते हैं, श्रवणेन्द्रिय, नेत्रेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय सब समान होती हैं। फिर भी जब मानसिक धारण की बात आती है तो उनमें भेद आ जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार से कुछ साक्षात्कृत धर्मा ऋषि थे, अर्थात वेदों का साक्षात्कार करने वाले थे, किंतु उसी समय कुछ ऐसे भी थे जो साक्षात्कार नहीं कर सकते थे, तो उनको उन वेदों का उपदेश दिया गया। और जब वेदों के उपदेश देने के बाद वो उस समय समझ ले रहे थे उपदेश में कही गई बातों को, किंतु ऐसा भी समय आया जब उपदेश देना लोगों में सामर्थ्य नहीं रहा उपदेश को समझने का, तो फिर उन्होंने कहा कि ग्रंथम समाम्नाशिषु, वेद को ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया, और वेदम च वेदांगानि च, और वेदांगों का भी प्रणयन किया। वेदांगों का प्रणयन क्या है? कहते हैं 6 वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस और ज्योतिष। इन 6 वेदांगों में 4 वेदांग जो हैं वो मात्र भाषा के विश्लेषण से संबद्ध हैं। हमारे देश में ज्ञान माने क्या हमें जानना है, किंतु किस भाषा से जानना है, कैसी भाषा का प्रयोग करना है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रहा। ये एक दर्शन का विषय है कि भाषा किस प्रकार से भी, इस नारायण जी उसके एक पक्ष पर विचार कर रहे थे कि शब्द से अर्थ का बोध कैसे होता है अभिधा लक्षणा के माध्यम से, किंतु हमारे देश में तो यह एक बहुत स्थूल रूप है।
भाषा का जो प्रकट में हम आप व्यवहार करते हैं, और सारा व्यवहार इदम अंधन तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते। यदि इस संपूर्ण संसार में जो शब्द नाम की ज्योति न हो तो यह संसार अंधन तमः हो जाए, हम आप व्यवहार नहीं कर सकते हैं। असंदिग्ध व्यवहार करने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता है, किंतु यह भाषा का स्थूल रूप है। जिस शक्ति की इस नारायण जी बात कर रहे थे, उसमें जो स्फोट रूप शब्द है जिससे अर्थबोध होता है, जो शक्ति का आश्रय है, ऐसा ऐसे स्पीच लेवल की भी हमने वाक्य की हमने कल्पना की है, हमने उसका प्रत्यक्ष किया है। और उससे भी परे जो पश्यंती है, उससे भी परे जो परा है, परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी, ये हम वाक व्यवहार वैखरी का कर रहे हैं। किंतु परावाक, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी वाक इस रूप में चतुर्धा जो विभाजन है, ये हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा अंश है। और वैखरी के लिए उन्होंने कहा कि आप शिक्षा के माध्यम से, प्रातिशाख्यों के माध्यम से उसके उच्चारण की प्रक्रिया को समझो। उन्होंने कहा निरुक्त के माध्यम से आप उसके अर्थ विज्ञान को समझो, क्योंकि unless you know the meaning of the sentence, it is only redundant thing। क्योंकि जब तक आपने अर्थ को नहीं जाना है तब तक वाक का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहते हैं कि स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत अधीत्य वेदान न विजानाति योर्थम योर्थज्ञ इत सकलम भद्रमश्नुते नाकमेति विधूत पापमा। तो जो अर्थज्ञ होता है, जो अर्थ को समझने वाला होता है, वह विधूत पापमा होता है और नाकमेति वही ईश्वर को प्राप्त करता है। नहीं तो स्थाणुरयम भारहारः किलाभूत, तो खंभा हुआ जो भार को ढोने वाला है। तो हमें अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, उसके निरुक्त विज्ञान है। हमें भाषा का स्वरूप ठीक से समझ में आ जाए, शब्दों का स्वरूप ठीक से समझ में आ जाए, उसके लिए व्याकरण शास्त्र होना चाहिए। तो इन चार वेदांगों के माध्यम से छंदस मैट्रिक्स को समझने के लिए, उसमें अर्थ के विस्तार को समझने के लिए, उसके सौष्ठव के लिए हमें छंदा विज्ञान की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से चार चार अंग वेदों को समझने के लिए उस समय प्रणयन किए गए, उस समय आचार्यों के द्वारा आविष्कृत हुए। और निश्चित रूप से वो अंग केवल वेदों के लिए नहीं थे, वो संपूर्ण जो हमारी भारतीय व्यवहार की परंपरा है, दैनंदिन व्यवहार की। क्योंकि वेद कोई लोकबाह्य नहीं है, व्याकरण कोई लोकबाह्य नहीं है, निरुक्त कोई लोकबाह्य नहीं, सारी वेदों में भी लोक की तो बात की गई है। जब हम कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते, तो वेद क्या कर रहे हैं? वेद लोग को ठीक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप ठीक व्यवहार नहीं करते हो आपस में। आज भी जातीय विद्वेष है, धार्मिक विद्वेष है, छोटी छोटी बातों में आदमी उलझा हुआ है। तो उन्होंने कहा संगच्छध्वम, आप साथ चलने की कोशिश करो। किंतु उनको पता था कि आप नाटक भी कर सकते हो, ड्रामा भी कर सकते हो। नहीं, हम आपका एक थाली में हम आप खा रहे हैं, किंतु एक थाली में खाना ये दिखावा भी हो सकता है। संगच्छध्वम संवदध्वम, वाणी में आपकी शुचिता हो। कहते हैं वाणी में शुचिता, यथे माम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य राजन्याय चार्याय च शूद्राय चारणाय च। हम वही वाक का व्यवहार सबके साथ करें, और मधुमतीम वाचम, वो हमारी वाक मधुमती हो, और उस मधुमती वाक के माध्यम से हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार करें। ये हमारे ऋषियों ने आदर्श बनाया, और इसलिए बनाया कि समाज को आवश्यकता है, हमारे लोग को आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के ग्रंथों का प्रणयन किया। और उसमें मित्रस्य हम जैसे ऐसे जो सिद्धांत स्थापित किए हैं, और ये बुद्ध से बहुत पहले के हैं। बुद्ध क्या, संपूर्ण विश्व की किसी भी संस्कृति में इस प्रकार के उदात्त विचार नहीं मिल सकते हैं। यही भारत की अद्भुत क्षमता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे भारत में भारतीय ज्ञान की परंपरा को, इंडियन इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को दबाया जाता है, वामपंथियों द्वारा उसको डेनिग्रेट किया जाता है, कहा जाता है कि इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मैं आपको आज इस माध्यम से बता रहा हूं कि अभी मैंने जिन चार वेदांगों की बात की, यूरोपियन लिंग्विस्टिक्स वाज impossible. 19th century European linguistics was impossible without the understanding of Sanskrit linguistics। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमें तो प्राइड है, हमें तो अपने ज्ञान परंपरा पर स्वाभिमान है,
कि नहीं हमारे आचार्यों ने इतनी समृद्ध परंपरा बनाई थी। हम तो कहते हैं तत्र भवान आचार्य दर्भ पवित्र पाणी शुचा अवकाशे प्रांगमुख उपविश्य महता प्रयत्न सूत्राणि प्रणयति स्म तत्र शक्यम वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम। अष्टाध्यायी जैसा ग्रंथ प्राची दिशा की ओर बैठ करके भगवान पाणिनि ने उसका निर्माण किया, तो वो उसमें एक वर्ण भी अनर्थक नहीं हो सकता है। और उसको लेकर के यूरोपीय भाषा विज्ञान 19वीं सेंचुरी का आविष्कृत होता है और वो उसके ऋणी है, अधमर्ण है, ये यूरोपियंस कह रहे हैं। बट हमारे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता आज भी है। आज भी उनका संस्कृत से भागने का मन रहता है। ठीक है, संस्कृत को पढ़ने में असुविधा है, संस्कृत का उच्चारण हम करें उसको सुनने में लोगों में सामर्थ्य नहीं है कि समझ पाए, ठीक है, वो कमी हो सकती है। और वह कमी केवल परिश्रम की कमी है। परिश्रम अगर हमने उस दिशा में किया होता, उसके माध्यम से अगर हमारे सारे कल्याण हो रहे होते, तो निश्चित रूप से उस भाषा में हमें अधिकार होता। और हमें अधिकार है, आज भी हमारे छोटे छोटे बच्चे संस्कृत में अच्छी तरह से बात करते हैं। किंतु इससे भी महत्वपूर्ण है उस संस्कृत में जो निहित ज्ञान है उसको समझना, उसको आत्मसात करना और उसको आत्मसात करते हुए अपने आचरण में भी उसको ले आना। और ये आचार्यों का दायित्व है। आचार्यों का दायित्व क्यों है? क्योंकि आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता। आचार्य उपनय मानो, पहले उपनयन किया जाता था और उपनयन के माध्यम से सबको आचार्य अपने समीप रखता था। उपनीत करके स्वाध्यायोध्येतव्य स्वाध्यायान न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना है। इस प्रकार से आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंता, वो अपने गर्भ में धारण कर लेता है। तम रात्रि तिस्र उदरे विभर्ति, वह रात में अपने उदर में उनको धारण करता था। तो ये माने फिजिकली ये संभव न भी हो, किंतु उसका अभिप्राय ये है कि वो अपने पुत्र के समान उसको मान लेता था और पुत्र के समान मान उसके साथ जो उचित व्यवहार है वह करता था। और जो उसके आध्यात्मिक विकास का जो मार्ग है, भौतिक विकास का जो मार्ग है, जो पारमार्थिक विकास का मार्ग है, उस मार्ग की ओर उसको प्रवृत्त करता था। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आचार्य का। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है, उसमें उसमें शक्ति होती है, विद्यार्थी में शक्ति होती है, हम उसमें शक्ति नहीं बढ़ा सकते, किंतु उसका उचित मार्ग का निर्देशन करते हुए, उसको उचित मार्ग में प्रवृत्त करते हुए उसमें जो चेतना है उस चेतना को विकसित करना, उस चेतना को उद्दीप्त करना। क्योंकि कोई दूसरा किसी दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में उद्धरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो हमें अपनी आत्मा का जो विकास करना है वह विकास करना ही है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को उपदेश देते हैं, सारे उपदेश देते हैं और उनके सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। किंतु शंकाओं का निर्मूल करने के अनंतर वो कहते हैं यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसा कर्म करो। तो इस प्रकार से हमारी ज्ञान परंपरा में जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल, उसमें वही चेतना इसमें भी है जो मुझ में है। ये भावना जो हमारे यहाँ आस्तिकता के लिए, हमारे आध्यात्मिकता के लिए बहुत बड़ा संदर्भ है। हमारी परंपरा के विरुद्ध यहाँ के वामपंथी आक्षेप लगाते हैं, मैं तो खुल के चैलेंज करता हूँ और मुझसे भागते भी हैं, मेरे सामने नहीं खड़े होते हैं। मैं जब संवाद के लिए बुलाता हूँ तो भाग खड़े होते हैं। कनाडा में भी मैंने ये चीज देखी है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब हमने यह सिद्धांत, दार्शनिक सिद्धांत मान लिया कि माने जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा मेरे सामने वाले व्यक्ति में है। क्योंकि ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है वह सभी प्राणियों में विद्यमान है, हृदय में विद्यमान है। अगर मुझ में वही ईश्वर है और जितेंद्र जी में भी वही ईश्वर है या अन्य किसी भी प्राणी में वही ईश्वर है, तो फिर बचा क्या? फिर किस बात का भेदभाव, किस बात का? क्योंकि दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम,
दैव के अधीन है किस कुल में मेरा जन्म होगा। हाँ, कर्म मेरे अधीन है, तो कर्म करना, इसीलिए गीता में यथेच्छसि तथा कुरु कह करके कर्म स्वातंत्र की बात की है। और कर्म भी कई जन्मों का कर्म होता है, पूर्व जन्मों से निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से चाहे वेदों के माध्यम से आप ज्ञान को प्राप्त करें, चाहे उपनिषदों के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करें, महाभारत के माध्यम से, रामायण में इतने सुंदर सुंदर व्याख्यान है, वेदों में इतने सुंदर सुंदर व्याख्यान है, महाभारत में, माने जो सबसे बड़ा आज के देश में, आज की परंपरा में, आज के व्यवहार में जो हमें दोष दिखाई पड़ रहा है वो आपसी फूट है। हम देश के जो कल्याण के भी मुद्दे हैं, देश को जो आगे ले जाने के मुद्दे हैं, उनमें भी एक नहीं हो पाते हैं। हमें हमें तोड़ने की कोशिश की जाती है, हमें हमें अरे बीच में साजिश फैलाने की कोशिश की जाती है। तमाम अब सिद्धांतों का प्रकाशन करके, अब सिद्धांतों को स्थापित करके और उनके माध्यम से भेद डालने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फॉरेन फंडिंग भी इन्वॉल्व होती है, विदेशों से धन आता है, और कुछ गलतियां हुई होंगी समाज में। भाई काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव, रजोगुण तमस के आधार पर लोग प्रवृत्त हो जाते हैं। सात्विक जो वृत्ति है वह कम लोगों में जागृत होती है, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और गीता में या किसी भी दर्शन ग्रंथ में सत्य को जागृत करने का ही प्रयास किया गया है। जितने भी दर्शन है, चाहे वह सांख्य दर्शन हो, वेदांत दर्शन हो, मीमांसा हो, जितने भी दर्शन, न्याय दर्शन हो, सब में मन की निर्मलता करना और मन की निर्मलता के माध्यम से उस जो एक तत्व ईश्वर तत्व है उसको आत्मसात करना और शिवत्व को स्थापित करना अपने आप में। माने हम शिव हैं, शिवो हम शिवो हम की ये जो भावना है। शैव दर्शन ले लीजिए आप, सभी दर्शनों में ईश्वरत्व की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए अधिकारित्व चाहिए। वेदांत सार में अधिकारी का लक्षण करते हुए कहा उन्होंने, अधिकारी तू विधिवद अधीत वेद वेदांगत्वेन आपादतोधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया। हमारे मन का जो कल्मश है वह निर्गत हो जाए। आप पढ़े हो न पढ़े हो, आप इनके कारण मल दूर होता है, इन अध्ययनों के कारण आपके अंतःकरण शुद्ध होते हैं। अगर आपका स्वाभाविक रूप से अंतःकरण शुद्ध है तो आप न भी पढ़े हो तो भी आप मोक्ष के अधिकारी हैं, मोक्ष विद्या के अधिकारी हैं। और यह केवल भारतवर्ष में दिखाई पड़ता है कि ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो, ये सारे सारे इनको हमने अपरा विद्या के रूप में रखा है। द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चापरा चेति तत्रापरा यद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः परा नाम यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या क्या है, अपरा विद्या क्या है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे व्यवहार के लिए हैं, जो आपकी वर्तमान जीवन की आवश्यकताएं हैं। जैसे महाभाष्यकार ने कहा, एका शब्द सम्यक ज्ञाता सुष्ठु प्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। तो यह जो ज्ञान है वह स्वर्ग लोक में और इहलोक में हमारा कार्य करेगा, हमारी सिद्धि करेगा, हमारे लिए सिद्धि की स्थापना करेगा। किंतु जो परा विद्या है, उस परा विद्या से यया तदक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर के साथ हमारा साहित्य हो जाता है, उस अक्षर को, तत्व को हम प्राप्त कर लेते हैं, माने हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। किंतु मोक्ष भी जब तक संपूर्ण मानवता का मोक्ष न हो जाए, संपूर्ण मानव मुक्त न हो जाए, तब तक हम मुक्त नहीं होते हैं। इसीलिए गीता में कहा कि माने लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुम रहस्य। अगर लोक संग्रह में के लिए आप कर्म करते हैं तो आप बंधन में नहीं होंगे, आप बंधन मुक्त रहेंगे। तो लोक संग्रह अपने लिए भी कहते हैं कि नानव, इस संसार में ऐसा क्या है प्राप्त जो मैं नहीं प्राप्त कर चुका हूँ, वर्ते ये बच कर्मणि, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। तो कर्म की जो हमारे यहाँ प्रवृत्ति दिखाई इन माध्यमों से, जिसमें कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजे विशेष छतन समा। मैं दर्शन शाखाओं पर बात करूं तो बहुत बातें की जा सकती हैं। न्याय में क्या है, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय जल्प वाद वितंडा छल जाति निग्रह स्थाना नाम तत्व ज्ञाना निश्रेयसाधिगमा
और माने इनके प्रमाणादि नाम तत्वज्ञानान मिथ्या ज्ञान निराशा, सत्य मिथ्या ज्ञान निराशे तन्मूलः संसारः निवर्तते। किंतु यह संसार भी आनंद की सृष्टि है। हमने संसार को इतना है कभी नहीं माना है। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारतीय परंपरा नितांत मोक्ष की ही बात करती है। भारतीय परंपरा चार पुरुषार्थों की बात करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा चार पुरुषार्थों की बात करती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म होना चाहिए, धर्मानुगत अर्थ होना चाहिए, काम की हमारी सिद्धि होनी चाहिए। काम भी एक पुरुषार्थ है। डिजायर्स वो स्वाभाविक है, किंतु हम केवल उसी के पीछे न भागें और उसको धर्म से नियंत्रित अगर काम है तो ठीक है। और मोक्ष फिर मोक्ष है, क्योंकि जब भी उन्होंने कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृधा कस्य धनम, त्याग के भाव से आपको उपभोग करना है, माने उपभोग करना है। ऐसा नहीं है कि उपभोग नहीं करना है। संसार के चाहे आप किसी भी दर्शन को ले लो, चाहे आप काव्य दर्शन को ले लो, कहते हैं शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम। जितेंद्र जी मुझे बता दीजिएगा कब बंद होना है, क्योंकि मुझे समय का बहुत ध्यान नहीं रह जाता है। तो जी सर, जी सर। जब आपको ये हो कि नहीं अब रुक जाना चाहिए तो मुझे बता दीजिए। जी सर, आप बोले गुरु जी, बस आपके बाद सर का ही है, 2 ही है लेक्चर बस। त्रिपाठी जी बोलेंगे ना? जी जी सर, जुड़े हाँ, हुए हैं सर। मैं उन्हीं को सुनने के लिए आया हूँ। तो बस मैं अब समाप्त करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो ज्ञान की शाखाएं हैं वो आनंद की सृष्टि के लिए हैं। आप चाहे अखंडम सच्चिदानंदम, सच्चित और आनंद ही जब उसका स्वरूप है, तो वहां से जो संसार की प्रवृत्ति हुई है, चाहे विवर्त के रूप में हुई है, चाहे सभूरिति व्याहरत भुवम असृजत, उसने भू इसका उच्चारण किया और पृथ्वी का निर्माण किया। तो इस रूप में जो इस संसार की प्रवृत्ति हुई है वह आनंद के लिए है, आनंद की सृष्टि है। इसमें आनंद का भी अनुभव करना है, किंतु वैराग्य के भाव से आनंद का अनुभव करना है। और ये जो कहते हैं कि भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम, तो भोग में तो रोग का भी भय होता है। तो ये लोग समझते नहीं है, जो अधाधुंध पैसों की दौड़ में लगे हुए हैं। ठीक है, पैसे की आवश्यकता है। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत। ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करिए। हम कह रहे हैं धर्म क्या है? धृति क्षमा दमोस्ते। कुछ लोग सोचते हैं धर्म मतलब मंदिर में जाके हमने पूजा कर लिया। इतनी इतनी गलत धारणा है इस देश में। उसको भी हमें ठीक करने, हम अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ठीक करेंगे। कहते हैं धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। एक सत्य बोलना आदमी सीख ले अगर इस संसार में, तो हम तो सब कुछ हमारा ठीक हो जाए। इस देश की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितने झूठे ये कल 26 तारीख के आंदोलनकारी हो या हमारे यहाँ के अर्बन नक्सल्स हो, आप जितेंद्र वगैरह ने देखा, मेरा यूट्यूब में आप देख सकते हैं। कभी कभी तो लगता है कि जान से मार देंगे। हम अपने प्राणों की को नगण्य समझते हुए और इनके दुष्कृत्यों के विरोध में खड़े होते हैं, समझाने के लिए खड़े होते हैं कि इनको भी सुधर जाना चाहिए। ये देश सबका देश है। अगर ये टूट जाएगा, इसका नुकसान हो जाएगा, तो इनका भी तो नुकसान हो जाएगा। क्या ये जाके पाकिस्तान में रहेंगे या चाइना इनको दे देगा जगह रहने के लिए? सब भगाए जाएंगे, मारे मारे जाएंगे। तो भारत को भारत बनाने के लिए जो हमारे ऋषियों ने जिन ज्ञान शाखाओं का आविष्कार, एक चीज और है। आप मैंने जितेंद्र को एक पुस्तक दी थी, शेप्स क्या था जितेंद्र, शेप ऑफ एंशिएंट थॉट्स करके है। तो जो जी सर। भारत भारत के जो ज्ञान माने, अगर भारतीय कोई कहता है तो कहेंगे कि नहीं नहीं आप जो है अपनी परंपरा का बखान कर रहे हो। किंतु जो विदेशी विद्वान है वो दबे मन से ही सही, किंतु जो सत्य है उस सत्य क्या कभी कभी उजागर करते हैं। आप सबको उस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, मोतीलाल बनारसी दास से छपी है। और उस पुस्तक में ये कहा गया है कि भारत में इस तरह का ज्ञान पहले से है जिसने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। गीता का ज्ञान, पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो गीता के ज्ञान पर आधारित है। बहुत सी जो टीएस एलियट हो या जितने भी शेक्सपियर हो, इन सबको भारतीय ज्ञान से परिचय प्राप्त था और उसका उपयोग करके इन्होंने विभिन्न ज्ञान शाखाओं का प्रकाशन किया है।
तो भारतीय ज्ञान परंपरा ये क्लेम नहीं करती है कि हमने ये दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई जो आजकल ये चलाया हुआ है इन लोगों ने, क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट कराना, वो पेटेंट नहीं कराया था, ज्ञान सबके लिए कहा था। पहले पिताजी हम लोगों को सिखाते थे कि विद्या ही ऐसा माने ये कृते वर्धते एवं नित्यम, जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना वो बढ़ेगा। देखिए आप योग है, योग का एक बाह्य रूप पकड़ करके बाबा रामदेव अरबपति बने हुए हैं। उसका जो मूल रूप है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वो अगर कर लिया जाए तो हमारे देश में जो दवाओं का इतना अपव्यय है, मैं कहता हूँ ऊर्जा का अपव्यय है, धन का अपव्यय है, और कितनी वेदना है, कितनी यातना है, एकमात्र कारण ये है कि हम अपने मन का निग्रह नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने खाद्य में पेस्टिसाइड्स का इतना अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं कि हम मारे जा रहे हैं, कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, तमाम लोग का मुझे सुनाई पड़ता है। उसमें चित्त की अनियंत्रित होना, चित्त का, चित्त अगर व्यवस्थित हो तो निश्चित रूप से हम लोग अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो योगश चित्त वृत्ति निरोधा का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने जीवन में लाना। ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे धर्मार्थो चानुचिंते, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके धर्म और अर्थ का चिंतन करना। हमारे देश में वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ाई जाती, मैंने कहा कि इंडियन फिलॉसफी को पहले समझ लो, और उसमें जब आपके मन को संतोष न मिले, पढ़ना चाहिए। मैं किसी भी ज्ञान शाखा का विरोधी नहीं हूँ, किंतु क्या अपने देश में इन ज्ञान शाखाओं की कोई कमी है? आप प्रमाण मीमांसा ले लो, प्रत्यक्ष प्रमाण हो, माने पतंजलि से लेकर के जितने भी दार्शनिक हैं सबने प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की, अनुमान प्रमाण की बात की। न्याय शास्त्र को प्रमाण शास्त्र कहते ही हैं। कहते नहीं आपके यहाँ प्रमाण शास्त्र नहीं है, आपके यहाँ लॉजिक नहीं है। अरे आप पढ़ के तो देखो। ये कहो कि हमें पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है, और वहां 200 साल के ज्ञान के पीछे हम घूमते रहते हैं और अपने देश के ज्ञान को डेनिग्रेट करते हैं, तो ये हमारे संस्कृत के छात्रों का कार्य है, दायित्व है, और समाज के सहयोग से ही संभव है। हम कभी भी आइसोलेशन में नहीं रहना चाहते। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विज्ञान विषय के अध्यापकों से, समाज शास्त्र के अध्यापकों से, राजनीति विज्ञान के अध्यापकों से निरंतर संपर्क में रहता हूँ। कभी भी मुझे अगर इन विषयों पर बात करनी होती है तो मैं उनसे संवाद करता हूँ, और कई चीजें अपनी परंपरा की उनको बताता हूँ, तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें किसी ने बताया ही नहीं, अब आप हमें बताइए, चाहे वह भाषा विज्ञान के बारे में हो, चाहे, तो ये रुचि है समाज को। किंतु ये हमारा दायित्व है कि हम उन सब से संवाद स्थापित करें। हम उनको जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो मैं इस बार एक कोर्स ले रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल थॉट करके कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसमें मैंने ये अनुभव किया है कि समाज विज्ञान के जो सिद्धांत हैं, जो राजनीति विज्ञान के सिद्धांत हैं, उन सारे माने राजनीति विज्ञान क्या है, कहा वेद में आप देखिए, कहते हैं कि आत्माहार्ष मंतरेधि ध्रुवस्तिष्ठा विचाचली माने विशस्ता सर्वा वांछन्तु मात्वद राष्ट्रमधिभ्रशत। तुम्हें सारी प्रजाएं चाहें, ऐसा तुम्हारा अगर राज्य है तो कभी भी नष्ट न हो। यही कालिदास कहते हैं, प्रवर्तताम लोक हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महीयता। देखिए ज्ञान के लिए भी उन्होंने प्रार्थना की, सरस्वती श्रुति महती महीयता। श्रुति महती जो सरस्वती है वो महीयस्तु को प्राप्त करे, वो समृद्ध हो। और प्रवर्तता हम लोकहित है पार्थिव, लोकहित के लिए पार्थिव प्रवृत्त हो, राजा लोकहित का काम करे। लोक में किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। तो लोक माने संपूर्ण लोक। सारे शास्त्रों में लोक को आधार बना करके इन्होंने ज्ञान को विकसित किया, और उस ज्ञान के माध्यम से सहस्त्राब्दियों तक हमारे समाज को व्यवस्थित रखा। और मेरा ये मानना है, और मेरा ये प्रयास भी है, मैं ऐसा नहीं कि मैंने प्रयास करना छोड़ दिया है, मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने छात्रों के माध्यम से और अपने माध्यम से, कि उस ज्ञान शाखा के जो पक्ष हैं, उत्तम पक्ष हैं, उन पक्षों के प्रति समाज में आदर का भाव जागृत हो। और समाज के सहयोग से ही हम ये कार्य कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों के माध्यम से,
अपने वचनों के माध्यम से, अपने कर्तव्य कर्म, सबसे बड़ा कर्म है क्या वास्तव में जो हमारी परंपरा का ज्ञान है उसके अनुसार हमारा आचरण है क्या? क्या उपनिषदों का जो ज्ञान है, शुचिता का ज्ञान है, उसमें जो कर्मठता का ज्ञान है, क्या वह हमारे आचरण में है? अगर नहीं है तो हम उस ज्ञान के अधिकारी नहीं है। हम तभी उस ज्ञान का अधिकारित्व सिद्ध कर सकते हैं जब उस ज्ञान के प्रति हमारी आस्था हो, श्रद्धावान लभते श्रद्धा हो, उस ज्ञान के प्रति श्रद्धा हो, तत्पर हम उसी ज्ञान के लिए लगे रहें। संयत इंद्रिया, हमें इंद्रिय संयम की भावना हो, और आत्मवाश्चित क्रोध है, हम आत्मवान हो। भगवान राम के लिए भी जब उन्होंने कहा कि राम का, आचार्य जी उस पर बात करेंगे, तो जो आस्तिकता है, वह आस्तिकता है क्या? जिस आराध्य की हम उपासना करते हैं, जिन गुणों के कारण हम उसकी उपासना करते हैं, उन गुणों का अपने में आधान करना। आज तो मुद्रा राक्षस मुझे बहुत प्रिय है, सबको पढ़ना चाहिए। भूमि सूक्त मुझे बहुत प्रिय है, अथर्ववेद का, सबको पढ़ना चाहिए। मुद्रा राक्षस में एक बहुत बड़ी बात कही, स्तुवंति शांतास्य क्षितिपति मभूत रवि। आजकल राजा की लोग प्रशंसा करते हैं, जिससे कुछ पाना होता है, उसकी प्रशंसा में हमें गुण बताने पड़ते हैं, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। तो कहते हैं जो गुण उसमें नहीं होते हैं उनकी भी प्रशंसा करते हैं। प्रभावस तृष्णाया, ये तृष्णा का प्रभाव है। अगर तृष्णा से हम ऊपर होंगे तो हम सत्य बोलेंगे, और हम कहेंगे कि नहीं, ये दुर्गुण भी आपने, इनको ठीक करिए। ठीक करने के उद्देश्य से हमें बोलना चाहिए, हमें किसी का अपकार करने या किसी का नुकसान करने की भावना से नहीं होना चाहिए। किंतु आचार्यों का आचार्यत्व ऐसा था, सचिव वैद गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कहे होहि बेगही नाश। सचिव, वैद्य और गुरु अगर भय के कारण या लोभ के कारण कुछ गलत बोलते हैं, तो उस राजा, राज्य का, राज धर्म और धर्म का, क्योंकि गुरु है, गुरु धर्म की बात करेगा, और वैद्य जो है तन को ठीक रखेगा, मन को ठीक रखेगा, तो इन तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए हमारा जो दायित्व है वो बड़ा है। समाज के किसी भी वर्ग से बड़ा दायित्व अध्यापक का होता है, क्योंकि जो भविष्य की पीढ़ी है, जो जिनके देश, जिनके कंधों पर देश का भार, नहीं मैं उसको कहता हूँ, जो इस देश को ठीक करने वाले हैं, जो इस देश को अच्छी रास्ते पे ले जाने वाले हैं। भार क्यों है? भार नहीं मानना चाहिए कि कोई भार नहीं है। अरे कोई हम टिकड़ी थोड़े कि हमने पैर को ऊपर की ओर उठा रखा और हम ही सब लेके जाएंगे। ठीक है, हमारा हमारा जो दायित्व है, हम जिसके लिए जन्म हमें मिला है, मानव का जन्म मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, और लोगों को प्रेरणा देंगे, एक समूह बनाएंगे, समाज बनाएंगे, अच्छा समाज बनाएंगे, और उसके माध्यम से अच्छे कार्य करेंगे। तो यह कार्य हम अगर हम कर ले गए अपने छात्रों के माध्यम से, क्योंकि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत और समर्थ भारत, ये नारा हमारा होना चाहिए। स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, समर्थ भारत, फिर स्वच्छता, फिर जनसंख्या का नियंत्रण, फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी। और ये जब तक नहीं होगा तब तक इस देश का, मतलब मैं तो कहूंगा दुर्भाग्य ही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ज्ञान है, उस ज्ञान का उपयोग करके हम ये सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त करेंगे, ये इस विश्वास के साथ हमें प्रवृत्त होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद करूंगा इन बातों के साथ। मैं आचार्य जी को प्रणाम करूंगा, सामने दिखे नहीं इसलिए मुझे माफ करेंगे। मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, जिनको मैं कम से कम 50 वर्षों नहीं तो 40 वर्षों से जान ही रहा हूँ, बल्कि ज्यादा, मैं ठीक कह रहा हूँ, 45 वर्षों से मैं जान रहा हूँ, और मेरी बड़ी अच्छी भावना है, श्रद्धा है उनके प्रति, उनमें आचार्यत्व भी है, और मौलिक लेखक हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, और देश के प्रति अच्छी भावना रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सभी जो इसमें सहयोगी हैं, जो सहभागी हैं, उन सबका अभिवंदन करता हूँ। और जो इस कॉलेज के प्राचार्य हैं, जिनको हमारे शिष्य जितेंद्र जी सहयोग दे रहे हैं, और जो अच्छा अच्छा कर्म करके, क्योंकि इन लोगों को आधुनिक ज्ञान भी है, इन्होंने विदेशों को भी देखा है, अपने देश को भी देखा है, और जितनी ज्ञान की हमारे विश्वविद्यालय की ये विशेषता है, बदनामी होती है कुछ कुछ ऐसे हैं, किंतु बहुत अच्छे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, और भविष्य में हम लोग और भी जो गड़बड़ियां उनको ठीक करने में लगे हैं।
तो अच्छा कार्य करें वहाँ, ये आपका अच्छा सहयोग करें, और भी लोग जो है वहाँ अध्यापक संस्कृत के या अन्य विषयों के, वो सब मिल करके उस महाविद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आदरणीय गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संपूर्ण विभाग, संस्कृत विभाग की ओर से, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दमोह की ओर से सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने अपने